अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज 4 रमज़ानुल मुबारक है और चौथा रोज़ा ऑब्वियसली हम सब लोगों ने रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह ताला ये रमज़ानुल मुबारक जो है वो हम सब के लिए बहुत ही नेमतों, रहमतों, बरकतों और खुशियों वाला महीना हो। और ये पूरा रमज़ान जो है वो मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए कि वो बहुत ही खैरियत से गुजरे और ईद जो है वो हम इस बार भरपूर खुशियों के साथ मनाएं। और ये जो वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में, उसका बिलखुसूस पाकिस्तान से इसका ज़रूर ख़ात्मा हो। और पूरी दुनिया से ही मैं तो ये दुआ है कि इसका बहुत जल्द ख़ात्मा हो। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोगों में जो मदद का जो जज्बा होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली आज जो वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ टू हेल्प अदर्स, कि हम दूसरे लोगों की, बाकी लोगों की मदद किस तरह से कर सकते हैं। रमज़ान के महीने में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ज़कात, सदक़ात, खैरात, इसके थ्रू, इफ्तार के थ्रू लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की जाती है। बट क्या ही अच्छा हो कि ये तमाम काम जो हैं पूरे साल ही चलते रहें। बट इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं भी हैं। बट मेरी आज के इस एपिसोड में जो मैंने आप लोगों को कुछ 5 टिप्स देनी है वो बेसिकली मैंने आपको बताना यही है कि हम लोगों की किस तरह से मदद कर सकते हैं। लोग जो हैं वो समटाइम्स सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ चैरिटी के थ्रू, पैसे के थ्रू हम लोगों की मदद कर सकते हैं। बट आई थिंक इससे भी ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके थ्रू हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। यू डोंट नीड मनी टू हेल्प अदर्स। कि हर बार पैसा ही ज़रूरी नहीं होता, समटाइम्स कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से हम लोगों का एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और हम अल्लाह ताला से हर वक्त मदद मांग रहे होते हैं तो अल्लाह ताला भी तो उन लोगों की ज़्यादा मदद करता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं। तो यही बेसिकली आज वीडियो का थीम है, टाइटल है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जिसे दोस्तों बात कर लेते हैं कि हम लोगों की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, हाउ वी कैन हेल्प अदर्स। तो इसमें जो टिप नंबर 1 है आज की वो है ऑफर काइंडनेस प्रोएक्टिवली। कि ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी इंसान की पैसे के थ्रू ही मदद करें। समटाइम्स एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक सिर्फ और सिर्फ एक रहम दिली का जो जज्बा है, शफकत, लोगों के साथ प्यार के साथ बात करना, लोगों के साथ उनकी किसी मुश्किल में उनके साथ उनको मदद कर देना, उनकी अगर उसकी वजह से उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही हो तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प होती है किसी भी इंसान के लिए। कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसको पैसे से ही मदद करें। अगर मेरी आपकी अगर इस वक्त ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम किसी की पैसे के थ्रू हेल्प कर सकें, तो हम किसी ऐसे इंसान की हेल्प कर सकते हैं कि जिसको उस वक्त शफकत की, हमदर्दी की, दिलासा देने की या काइंडनेस की, रहम दिली की अगर ज़रूरत हो तो हम वो अगर किसी के साथ कर दें और प्रोएक्टिवली कर दें। ये नहीं कि हाँ मैं सोचूंगा कैसे करूँगा, फ्यूचर में कभी कर दूंगा, इस तरह से नहीं है। अगर हम प्रोएक्टिव होकर, हम एक बहुत ही एक्टिव पर्सन बन के अगर हम किसी पर रहम कर देते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर ही क्यों ना हो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक प्याले में पानी भर के, आजकल गर्मियों का महीना है, अगर हम किसी परिंदों के लिए रख दें तो वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प है। वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सिर्फ और सिर्फ हमने इंसानों की मदद नहीं करनी है, हमने उन परिंदों की, जानवरों की भी मदद करनी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही आसरे पे जी रहे हैं और अल्लाह ताला की मदद के सहारे जी रहे हैं। तो हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये टिप नंबर 1 थी। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है वॉलंटियर योर टाइम। कि सम टाइम हम अपना टाइम वॉलंटियर करके भी हेल्प कर सकते हैं। कि अगर किसी को हमारे टाइम की ज़रूरत है, किसी का कोई ऐसा काम फंसा हुआ है कि जहां हम अगर अपना पर्सनली कोई टाइम निकाल कर उनको कुछ दे दें, उनको उस टाइम से अगर उनकी कोई माली मदद हो जाती है, कोई ऐसी उनको फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाता है मेरे टाइम की वजह से, आपके टाइम की वजह से, तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प होगी किसी भी और इंसान के लिए। ये एक उसके लिए एक नेमत से कम नहीं होगी। तो अपने टाइम को निकालें कि अगर हम चाहें तो हम रोज़ाना 5 से 10 मिनट किसी को वॉलंटियरली
मदद कर दें, किसी को कहीं ज़रूरत है तो हम उसकी मदद कर दें। एक बुज़ुर्ग को, एक बच्चे को एक रोड क्रॉस करवा देना ही, चाहे उसमें आपके 5 से 10 सेकंड ही लगते होंगे, अगर हम ये काम ही करते हैं तो ये भी वॉलंटियरली हमारा जो टाइम है अगर किसी के काम आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प है किसी भी इंसान के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने टाइम को भी कीमती समझें और लोगों के लिए कुछ ना कुछ वो ज़रूर आप अपने टाइम का ही सदका खैरात निकालें, वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प है। देन जो टिप नंबर 3 है वो है डोनेट टू ए कॉज। ये वो हेल्प है जो हम सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि यही हेल्प हम किसी के लिए कर सकते हैं। बेसिकली सदका खैरात हम दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान सुनने में ये आया है कि पूरी दुनिया में हम सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाले मुल्कों में तीसरा बड़ा नंबर है। बट क्या हम सही जगहों पे चैरिटी करते हैं? क्या हम सही पैसों से चैरिटी करते हैं? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और फिर हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो ये है कि इंसान जब भी किसी मुश्किल में फंस जाता है ना, तो वो ये देखता है कि मुश्किल है मुझ पर किस तरह की। अगर कोई ऐसी मुश्किल हो कि वही समझता है कि मैं सदका करूँगा तो इस मुश्किल से निकल जाऊँगा, तो वो चैरिटी कर देता है। फिर अगर ये समझते हैं लोग कि अगर मुझ पे थोड़ी सी माली तंगी आ गई है, फॉर एग्जांपल लॉकडाउन लग गया है, या किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, या किसी को जॉब चली गई है, तो वो फिर ये समझते हैं कि लोग कि इस वक्त मैं माली मसाइल का शिकार हूँ तो मुझे अब चैरिटी नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये वो वक्त होता है कि हमें किसी की हेल्प उस टाइम में कर देनी चाहिए। शायद उसी मदद करने के सदक़े अल्लाह ताला जो है वो हमारी उस मुश्किल को आसान फरमा दें। तो जो किसी को डोनेट करना है, सड़क चलते हुए किसी लोगों को डोनेट करना है, किसी यतीम मस्कीन को डोनेट करना है, जो हकदार हैं। और समटाइम्स हम ये सोच रहे होते हैं ये हकदार नहीं है, ये हकदार हैं, हम इसी उलझन में रह जाते हैं और लोगों को डोनेशन नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला भी तो हमारी वहाँ हेल्प कर देते हैं कि जहाँ पर हम हकदार होते भी हैं, ये नहीं, ये हमें नहीं पता होता। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर ये जज्बा रखना है कि यार मैंने लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करूँगा तो अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाएंगे। मैं किसी ऐसी मुश्किल से निकल जाऊँगा जिस मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, और हो सकता है मैं उस मुश्किल से निकलने के काबिल ना हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डोनेट करें फॉर द चैरिटी पर्पज़। दैन जो टिप नंबर 4 है वो है डोनेट अनयूज्ड आइटम्स। कि आप सिर्फ और सिर्फ उस पैसे से हेल्प नहीं कर सकते, उस टाइम से हेल्प नहीं कर सकते कि जो हमने किसी के लिए स्पेशली निकालना है। हम कुछ ऐसे अनयूज्ड आइटम्स भी डोनेट कर सकते हैं जो हम बरसों बरस से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पुराने कपड़े हैं, ठीक है, और अगर आपको वो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, आप वो नहीं पहनना चाहते, तो आप उनको किसी ऐसे इंसान को दें जो बिल्कुल गरीब हों, जो उसके हकदार हों, बजाय उनके कि जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है। समटाइम्स हम ये करते हैं कि हम कुछ चैरिटी निकालते हैं या हम पुराने कपड़े निकालते हैं तो हम कुछ ऐसे लोगों को दे देते हैं कि जो ऑलरेडी जिनके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। हमें वो कपड़े उन गरीबों, नादारों में, मस्कीनों में देने चाहिए जो ट्रूली उनके हकदार हैं। पुराने जूते हैं, ठीक है, बहुत से घर की ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम लोग, बर्तन होते हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, क्रॉकरी होती है, फर्नीचर होता है जो बिल्कुल बेकार होता है, तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं हम इनको भी बेच दें, हम इनको भी किसी न किसी तरह बेच के पैसा कमा लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको वो अनयूज्ड आइटम्स हैं, तो हमें वो सही जगह पर उनको अगर हम चैरिटी करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी नेकी होगी। देन जो आज की लास्ट टिप है वो है से थैंक यू टू अदर्स। कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि समटाइम्स सिर्फ और सिर्फ एक शुक्रिया का जो वर्ड है, मेहरबानी का जो वर्ड है, थैंक यू का जो वर्ड है, वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प होती है किसी इंसान के लिए। कि अगर किसी इंसान ने आपकी किसी मुश्किल में मदद की है, तो अगर आप उसको एक ग्रेटिट्यूड शो कर देते हैं कि आप उसे थैंक यू कर देते हैं, आप उसे एक मैसेज कर देते हैं, आप उसे एक फ़ोन कॉल कर देते हैं, तो ये भी समटाइम्स उसके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। ये आज की मेरी 5 टिप्स थी। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।